नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। झज्जर को 178 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई है और सीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। गुरुकुल के पास बनने वाले पुरातत्व संग्रहालय का भूमि पूजन इस दौरान किया जाता है और झज्जर गुरुकुल के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। प्रदेश के सभी गुरुकुलों को सोलर पावर प्लांट देने की घोषणा, गुरुकुल में कबड्डी और कुश्ती की नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है। बहादुरगढ़ के नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन, अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन, राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय कसार का भी उद्घाटन किया गया है। वहीं इसी बीच राजकीय उच्च विद्यालय जाखोदा का भी उद्घाटन किया गया। बादली उपमंडल के लिए ये बड़ी सौगात दी गई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा ये बड़ी सौगात दी गई है। झज्जर को इस बीच ये बड़ी सौगात मिली है। इसमें सीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वहीं इसी के साथ साथ कई ऐसे बड़ी काम हैं जो कि इस बीच किए गए हैं। गुरुकुल के पास बनने वाले पुरातत्व संग्रहालय का भूमि पूजन किया गया है और झज्जर गुरुकुल के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। वहीं प्रदेश के सभी गुरुकुलों को सोलर पावर प्लांट देने की घोषणा भी की गई है। तो झज्जर को बड़ी सौगात दी गई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा गुरुकुल में कबड्डी और कुश्ती की नर्सरी खोलने की घोषणा भी इस बीच की गई है और बहादुरगढ़ के नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और ये कई ऐसे बड़े कदम हैं जो कि उठाए गए हैं और अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन भी किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय कसार का उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ इसमें कई महत्वपूर्ण चीज, बादली उपमंडल के लिए आवासीय परिसर की आधारशिला रखी गई है। गुरुकुल में कबड्डी और कुश्ती की नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है। झज्जर के जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदला गया है और अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया है। आज गुरुकुल झज्जर के अंदर ये जो महाविद्यालय का जो 106वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था, इसमें मेरा आना हुआ। यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति और जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इसमें समन्वय करने की आवश्यकता है। ये सब लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसी प्रकार से हमारे पुरातत्व के जो संग्रहालय के नाते से जो एक संपदा जिसको संग्रहीय रूप में यहाँ रखा जाएगा, उसके भी भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। लगभग 50-60 करोड़ रुपए लगा करके उस पर एक भव्य संग्रहालय बनाया जाएगा ताकि ये क्षेत्र ऐसे लोगों को जिनकी रुचि है उनके लिए एक पर्यटन का ये केंद्र भी बन सके, उसके इस इलाके को बहुत। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा दरअसल कई ऐसे बड़े कदम हैं जो कि झज्जर के लोगों के लिए उठाए गए हैं और कई बड़ी सौगात इस दौरान आम लोगों के लिए दी गई हैं। झज्जर को 178 करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात है वो इस बीच मिली है और इसमें कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम होना भी बाकी है। लेकिन प्रदेश के सभी गुरुकुलों को सोलर पावर प्लांट देने की घोषणा की गई है। गुरुकुल में कबड्डी और कुश्ती की नर्सरी खोलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है और बहादुरगढ़ के नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। वहीं राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय कसार का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये कई ऐसे बड़े कदम हैं जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा उठाए गए हैं और झज्जर के लोगों के लिए ये बहुत बड़े कदम के तौर पर माने जा रहे हैं। न सिर्फ गुरुकुल को इसमें सोलर पावर प्लांट से जोड़ने की घोषणा है, बल्कि आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई और बेहतर तरीके से तकनीकी रूप से जो शिक्षा है वो उनकी मजबूत करने की दिशा में कदम है। वहीं इस दौरान धर्म परिवर्तन विरोधी बिल को लेकर के क्या कहा गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा, जरा वो भी आप देखिए। समय समय की जो घटनाएं होती रहती हैं, इतिहास बनता रहता है, उसमें से कभी कभी आचार संहिता बनानी पड़ती है। हमें, आपको ध्यान है कि नहीं, हमें कम से कम ध्यान है कि कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। आपका फरीदाबाद का वो घटनाक्रम, तो निकिता का तो आपको पता ही है कितना बड़ा विषय बन गया था। ऐसे बहुत विषय बनते हैं और बल्कि परिवार के बहुत लोग तो संकोच के कारण से, किसी कारण से परिवार की उनकी मानो उनकी छवि खराब ना हो, इसके कारण से बहुत शिकायतें करते भी नहीं है। शिकायत करते हैं, उसको वापस भी ले लेते हैं। वरना सैकड़ों की संख्या में, चाहे नूह है, चाहे गुड़गांव है, चाहे पानीपत है, चाहे यमुनानगर है, बहुत जिलों में घटनाएं मिली हैं हमको। और बहुत सी लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं, दूर तक ले जाते हैं और कई बार तो मिलती भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक समस्या है। इस समस्या के कारण से तनाव पैदा हो रहा है समाजों में,
तो समाज के तनाव को कम करने के लिए, वो तो लोग कहते हैं इससे तनाव पैदा होगा, मेरा कहना है कि आज जो तनाव है उसको कम करने के लिए सामंजस्य सौहार्द परिवारों में यानी समाजों में बना रहे, एक दूसरे के समाज में किसी प्रकार का ऐसा रोष प्रकट न हो, और धर्मांतरण करना कोई हमें कोई इसमें वर्जित नहीं है, यानी संवैधानिक एक अधिकार भी है धर्मांतरण, लेकिन धर्मांतरण लोभ से, लालच से, धोखे से, शादी के लालच से, विदेश भेजने के लालच से, नौकरी दिलाने के लालच से ये जो किया जाएगा तो ये समाज के लिए घातक है। इसलिए हमने इसको रोकने के लिए धर्मांतरण स्वातंत्र बिल हम ही नहीं लाए, 8 स्टेट्स और